अगर मैं बोलूं लुकिज्म एक ऐसा एनिमे है या फिर एक ऐसा मानवा है जो नारुतो से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, अब इस बात को तो तुम ऐसे ही नहीं मानने वाले। सो टेंशन मत लो, मैं ये बातें हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। और इस वीडियो के एंड में तुम लोगों को जेम्स ली से रिलेटेड एक ऐसा थ्योरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग भी हिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर तुम एक ओजी एनिमे फैन हो तो तुम्हें ये बात जरूर से पता होगा, जब से एनिमे वगैरह बनना शुरू हुआ है तब से राइटर्स अलग अलग एनिमे से इंस्पिरेशन लेते हैं ताकि वो अपने एनिमे को और भी बेहतर बना सके। अगर तुम लोगों को इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल दूं तो जेजेके, जो कि बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, ये भी ब्लीच और ड्रैगन बॉल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। सो अब बात करेंगे पीटीजे वालों ने लुकिज्म में नारुतो से क्या क्या इंस्पिरेशन लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट साइड कैरेक्टर्स के ऊपर। तो नारुतो एक ऐसा एनिमे है जहाँ पे हर एक विलेन काफी विलेन था ही नहीं, ये तो सोसाइटी वालों ने उन्हें विलेन बनने पे मजबूर कर दिया था। और एग्जांपल के लिए तुम नारुतो के किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे तुम लोगों को नारुतो के सबसे फेमस कैरेक्टर का एग्जांपल देता हूँ, इटाची उचिहा। इटाची उचिहा वो बंदा है जिसे इंट्रोड्यूस तो एक विलेन की तरह किया गया था, बट एंड ऑफ द टाइम हमें ये पता चलता है उसने सिर्फ अपने विलेज को बचाने के लिए अपने पूरे के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। और सेम टू सेम लुकिज्म में भी है। लुकिज्म में भी हर एक साइड कैरेक्टर को स्टार्टिंग में एज ए विलेन इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर तुम लोगों को याद है तो लुकिज्म के स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी साइड कैरेक्टर है उनमें से ज्यादातर बंदों को एज ए विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक फिंजिन, जोहान, एली, जेकिम, यूजिसियोन, इन सबको भी स्टार्टिंग में एज ए विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था। बट एंड ऑफ द टाइम हमें यह पता चलता है ये तो बस अपने फैमिली को या फिर अपनों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इन्हें विलेन बनने पे मजबूर किसने किया था? इंडोमिनो ने। तो ये था पहला पॉइंट जो नारुतो और लुकिज्म में अगर तुम ध्यान से देखो तो बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो अब बात कर लेते हैं लुकिज्म के फाइनल विलेन के ऊपर। तो यहाँ पे पीटीजे वालों ने तो साफ साफ बोल दिया है लुकिज्म का फाइनल विलेन है जेम्स ली। बट असली सवाल यही से शुरू होता है, भाई जेम्स ली कौन है? अबे रुको रुको यार, अभी तुम में से काफी सारे बंदे मुझे बोलेंगे अबे तू पगला गया है क्या? बट नहीं यार, सच में बता रहा हूँ। तुम पहले ये बताओ इनमें से असली जेम्स ली कौन है? अब तुम में से ज्यादातर बंदे रिसेंटली ये काले बालों वाले बंदे को जेम्स ली बोलोगे, बट प्रोबेबली ये हो भी सकता है, बट अगर मेरी मानो तो ये असली जेम्स ली है ही नहीं। अब यहाँ से तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को मेरे थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग भी हिल जाएगा। सो एक टाइम था नारुतो में जहाँ पे हर किसी के पास एक ही सवाल था, हु इज टोबी? एंड आई डोंट नो तुम लोगों को ये पता है भी या नहीं, बट टोबी ने एक टाइम पे नारुतो में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया था, क्योंकि टोबी यानी कि ओबिटो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता था एंड उसके पावर लेवल के बारे में किसी को भी पता नहीं था। एंड एक टाइम पे जाके टोबी ने खुद को माद्रा बताना शुरू कर दिया और फोर्थ ग्रेड निंजा वार भी शुरू कर दिया था। टोबी का पावर लेवल इतना हाई था सभी होकागे उसे माद्रा ही मानने लगे थे। और जहां तक मुझे लगता है सेम चीज लुकिज्म में भी है। जेम्स ली, अब पता नहीं इस बंदे के साथ क्या हुआ है, बट इसका बॉडी डेनियल यूज कर रहा है। एंड एक दिन डीजी आके बोलता है तुम्हारा जो दूसरा बॉडी है वही जेम्स ली है। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है डीजी ही असली जेम्स ली है। इसका मतलब सबसे नया। तो मेरे हिसाब से टोबी यानी कि ओबिटो अपने आप को माद्रा बता रहा था, डीजी अपने आप को जेम्स ली बता रहा है। सो मैं बस ये बताना चाहता हूँ डीजी नाम का कोई बंदा है ही नहीं। ये जो तुम लोग को डीजी दिखाया जाता है ये साल चोही का दूसरा बॉडी है, और असली जेम्स ली जो है डेनियल के पास जो बॉडी है वही असली जेम्स ली है। आई थिंक साल चोही ने जिन्यूंग पार्क के साथ मिलकर जेम्स ली का कुछ ऐसा कर दिया है, जेम्स ली का बॉडी तो अभी जिंदा है बट उसका दिमाग नहीं। और जैसे कि ओबिटो अपने आप को माद्रा बता रहा था, यहाँ पे साल चोही अपने दूसरी बॉडी को जेम्स ली बता रहा है। और बहुत से बंदों को ये लगता था ना साल चोही ही असली जेम्स ली है, भाई ऐसा नहीं है। साल चोही का दूसरा बॉडी डीजी है और साल चोही डीजी को ही जेम्स ली बता रहा है, बट उसने पता नहीं जेम्स ली के साथ कुछ किया है जिसके वजह से वो प्रोबेबली कह सकते हो मर ही गया है, बट उसका बॉडी अभी तक जिंदा है। एंड जब उसका दिमाग फिर से जिंदा हो जाएगा उसके बॉडी के साथ, वही असली विलेन होगा। अच्छे से मेरी सारी बातें समझा पाया हूँ या नहीं, बट अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी लगता है इस बंदे ने कुछ तो बोला है भाई, मतलब तुम्हें थोड़ा सा भी रियलाइज हुआ है भाई हाँ ये सिमिलर है, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।